Hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I was inactive from past so many days because many things are running in my life, and right now I am in my hometown as you guys can see. But I think this is the time when I should upload the video for you guys because ये टाइम ऐसा होता है ना जब हम लोग को ऐसा लग रहा होता है कि these are the days, these are the most precious days, so what should do or what should not to do इस टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी हमने पहले से ही डिसाइड किया होता है कि लास्ट के डेज़ में हमें क्या करना है, बट वी आर एट द स्टेज कि हमने जो डिसाइड किया वो ठीक है, बट फिर भी हमें एक ना कहीं से लगता है कि किसी की वीडियोस देख ले, कोई हमें सजेस्ट कर दे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो इस वीडियो में मैं अपना बताऊंगी, एंड कोई भी चीज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप कर सकते हो। एंड यू नो what you will do in these remaining days will make your confidence on the day, the exam day, because जो पूरा पढ़ा साल में पूरा पढ़ा, बट इस टाइम पे जो आप करोगे ना वो ही आपको एग्ज़ाम डे वाले दिन कॉन्फिडेंस देगा। When I gave my exam 5th May in 2024, so what I did was, if I remember it clearly, 6 days were left, which is right now 6 days are left for NEET 2026. So and please guys, just neglect the background noise because I'm in my hometown, so I can't do anything about background noise. So yeah, 6 days थे तो what I did was टू का रेशियो। what I did was कि फर्स्ट 2 days एंड इवन लास्ट डे का भी था कि लास्ट डे मैंने क्या किया। सो जो फर्स्ट 2 days था उसमें मेरा डिसाइडेड था कि मुझे सारे फार्मूलाज करने हैं, लाइक फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के और फिज़िकल के। तो मैंने क्या किया कि इनिशियली 11th का अलग और 12th का अलग किया। ऑल्सो केमिस्ट्री के फार्मूलाज के लिए, लाइक फ़िज़िकल के लिए भी मैंने 11th की फ़िज़िकल और 12th की फ़िज़िकल अलग रखी। तो मुझे कुछ सोचना नहीं था, कुछ करना नहीं था, मेरा ये प्री डिसाइडेड था कि मैं ये करूँगी, और एंड में मैंने यही किया। सो मॉर्निंग में उठते ही ब्रेकफास्ट एंड जो भी मुझे मेरे मॉर्निंग रिचुअल्स थे वो करते ही मैं लेके, और रात को ही मैं वो अपना फार्मूला लिस्ट अपने टेबल पे रख के सो जाती थी। सो मॉर्निंग में उठी, सबसे पहले मैंने फ़िज़िकल का 11th का फार्मूला लिया, चैप्टर नेम देखा, एंड देन मैंने लिखना स्टार्ट किया कि ये फार्मूलाज है। पहले रिकॉल किया कि ये चैप्टर था, इसमें ये कॉन्सेप्ट था, ये चीज़ें थी, ऐसे थियोरेटिकली, एंड देन उसका फार्मूला लिखना स्टार्ट किया। फिर जब एक चैप्टर का हो गया तो मैंने देखा कि क्या क्या चीज़ें मेरी छूट गई है उस फार्मूला वाली शीट से, एंड देन ऐसे मैंने सेकेंड चैप्टर के लिए किया, थर्ड के लिए किया, फोर्थ के लिए किया। तो 11th का फिज़िकल मैंने फर्स्ट डे ख़त्म किया, एंड देन उसके बाद मैंने रन किया फ़िज़िक्स के लिए, फ़िज़िक्स 11th की। सो उसके लिए भी मैंने सेम चीज़ की कि पहले चैप्टर देखा, चैप्टर में रिकॉल किया कि क्या कॉन्सेप्ट था, क्या इसमें टॉपिक्स थे, क्या क्या चीज़ें थी, मतलब जस्ट कि 10 मिनट से 5 मिनट्स के लिए आप रिकॉल करो कि कैसे क्वेश्चंस आते थे, पूरे साल मैंने क्या चीज़ें की थी, क्या मुझे हिट किया था इस टॉपिक का, जो मेरे को समझने में टाइम लगा था। जस्ट अ सिंपल रिकॉल, जो भी याद आ रहा है, जो नहीं आ रहा है डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट रिकॉल। एंड देन उसके बाद उस चैप्टर के फॉर्मूलाज अगेन केमिस्ट्री के फ़िज़िकल की तरह मैंने उस चैप्टर के फार्मूलाज लिखे, और फिर देखा कि क्या मुझे नहीं याद है। ऐसे करके मैंने शाम तक सारे चैप्टर्स के 11th के किए। ठीक है, अगर आपको पूरा दिन भी लग जाता है तो डोंट वरी। तो अगर इस चीज़ में आपका पूरा दिन भी जाता है तो इट्स नॉट द बिग डील कि मेरा फार्मूला में ही चला गया, क्योंकि फार्मूला से पहले भी आप 10 मिनट्स ऐसे रिकॉल कर रहे हो कि कॉन्सेप्ट क्या था, आप किस क्वेश्चन में ऐसे अटक रहे थे, तो ऐसे जस्ट आपने रिवाइज़ कर लिया। इन केस अगर आपके पास टाइम बच जाता है, जो कि मैंने अपने आप को बोला था कि मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं ये चीज़ें करूँगी, वो मैं बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट डे मैंने ये किया, जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ तो आई थिंक मेरे को याद है फर्स्ट डे मेरा 2-3 आवर्स बचा था, तो मैंने 12th का स्टार्ट कर दिया था, 12th का थोड़ा सा कर लिया। अब मेरे को पता था कि मॉडर्न है तो मैंने मॉडर्न पहले कर लिया, ठीक है। एंड देन सेकेंड डे मैंने क्या किया, अगेन मॉर्निंग में उठ के 12th केमिस्ट्री फ़िज़िकल वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया कि 10 मिनट्स रिकॉल, देन फार्मूला राइटिंग, एंड देन उसके बाद दोबारा नोट्स चेक किया, शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे थे वो किया, फिर 12th का स्टार्ट किया। अब मेरे पास दिन बच गया। सो मैंने ये नहीं सोचा कि दिन बच गया है तो मैं क्वेश्चंस या कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें करूँ, नहीं। अगेन मैंने सारे नोट्स में से जो भी अब मेरे को फॉर्मूला लिखने के टाइम पे भूल गई थी, होता है 1-2 पॉइंट्स हम भूल जाते हैं, उनको मैंने क्या किया कि वापस से देखा, जस्ट कि अब जो 2 दिन में मैंने पढ़ा है 11th का, 12th का और केमिस्ट्री का फ़िज़िकल, वो 2 दिन वाला ही मैं दोबारा रिकॉल कर लूँ, सो दैट मेरी 2 रिविज़न मेरे माइंड में हो कि मेरी 2 रिविज़न हो गई है। सो 2 days ऐसे चले गए। नेक्स्ट 2 days what I did was I dedicated these 2 days for organic and inorganic. So what I did
कि मॉर्निंग में मैं इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर करती थी और दिन में ऑर्गेनिक। बट ऑर्गेनिक करते हुए जैसे मैंने ऑर्गेनिक का एक चैप्टर किया, फिर मैंने पी ब्लॉक का 13 ग्रुप डाल दिया। फिर ऐसे ही मैंने ऑर्गेनिक का अगेन कोई चैप्टर किया, फिर पी ब्लॉक का डाल दिया। ऐसे कर करके मैंने पी ब्लॉक 2 दिन में ख़त्म किया और ऑर्गेनिक भी मेरी साथ चलती रही। और इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स मैंने मॉर्निंग में डाल दिए जो रेस्ट थे पी ब्लॉक के अलावा। मैं मिक्स करके इसलिए पढ़ रही थी कि मैं किसी भी चीज़ से ना ऐसे उस टाइम पे ऑलरेडी कम दिन होता है तो हम ना ऐसे सैचुरेशन फील करते हैं, एनजाइटी होती है और हम एक ही चीज़ को करते रहते हैं ना, तो मोनोटोनस हो जाता है। तो मैंने ना सब चीज़ों को मिक्सअप कर दिया। ये मेरा वे था, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये मेरा वे था कि मैं मिक्सअप करके पढ़ूँगी जिससे कि ना मैं कुछ भी चीज़ें ऐसे ओवरवेलमिंग ना लगे कि सिर्फ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर रही हूँ, सिर्फ इनऑर्गेनिक कर रही हूँ। तो मैंने मॉर्निंग में इनऑर्गेनिक के जो बाकी के चैप्टर्स थे वो किए। थ्रू आउट द डे मैं ऑर्गेनिक और ब्लॉक पी ब्लॉक, मेनली पी ब्लॉक, बिकॉज पी ब्लॉक मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर मानो या मुझे याद नहीं होता था, तो मुझे था कि मैं उसको ऑर्गेनिक के साथ लेकर चलूँ जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना लगे मुझे वो चीज़ें। सो मैंने ये 2 दिन किया और ऑनेस्टली ये मेरा 2 दिन ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो गया था, मतलब मॉर्निंग का चैप्टर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। सो फिर मैंने बायो स्टार्ट कर दी अगेन। मैंने अब यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने बायो स्टार्ट कर दी। सो बायो स्टार्ट की तो बायो का जो मैंने 2.5 डेज़ लिया उसमें क्या था कि मैं बस पढ़ रही थी। उसमें मैंने ये कुछ डिसाइड नहीं किया, उसमें मेरे को बस स्टार्टिंग से एंड तक जाना था कि बस मैं चैप्टर्स खोल रही हूँ, रिकॉल कर रही हूँ इस पेज पे क्या लिखा था, डायग्राम्स, और फिर मैं फटाफट सेकंड चैप्टर पे रन कर रही हूँ, उसका रिकॉल कर रही हूँ कि क्या था, और फिर बुक पेज खोल के ऐसे स्क्रीनिंग कर ली कि क्या क्या लिखा है, एंड देन डायग्राम्स, ऐसे करते करते गई जाती गई। आई नो कि आई रिमेंबर वन थिंग कि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा आ गया था बायो के लिए मुझे, और मेरे को ऐसा था कि नहीं, मैं नहीं पढ़ सकती, मैं नहीं पढ़ना चाहती, मेरे से नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, मेरे ब्रेन में कुछ नहीं जा रहा। स्टिल अब मैं खाली भी नहीं बैठ सकती थी, मेरा मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी और मैं खाली भी नहीं बैठ रही थी, और मैं आई वॉज सो एंशियस अबाउट दैट टाइम। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि ठीक है मैं तेरे पास बैठती हूँ, बस मैं बैठती हूँ तेरे पास, तू बैठ, तू पढ़, मैं तेरे पास बैठती हूँ। सो शी वॉज सिटिंग besides me whole day, I remember it clearly. सो वो मेरे साथ पूरे दिन बायो के लिए बैठी रहती थी और मैं पढ़ती रहती थी। तो जब भी मेरे को ओवर थिंकिंग होता था कि यार मेरे को ना ये चैप्टर में मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, मैं भूल गई, तो मेरी बहन इट्स ओके, शट अप, जस्ट रीड इट, याद नहीं, भूल गई है तो याद कर, ठीक है, ऐसे बोलती थी। फिर अगेन मैं कोई चैप्टर रीड कर रही हूँ, कुछ कह रही हूँ, तो मेरे को ऐसा होता था 2 दिन बाद एग्ज़ाम में कैसा होगा। मैं ये सारी चीज़ें जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, ये सोचने की बजाय, कहीं पे लिखने की बजाय, मेरी बहन बैठी होती थी, लास्ट के 2 डेज़ का बता रही हूँ, जब मैं बायो कर रही थी तो मेरी बहन बैठी होती थी, तो मैं उसको बोलती थी कि एग्ज़ाम कैसा होगा और चीज़ें कैसे वर्कआउट होंगी। तो वो सिर्फ जस्ट शी गेव मी पॉज कि चुप हो जा, कुछ नहीं बोलना, बस पढ़, टाइम कम है, बस पढ़, बस पढ़। मैं कुछ भी बोलती थी अबाउट द चैप्टर, अबाउट द डायग्राम, अबाउट द सिलेबस, अबाउट माई ओवर थिंकिंग, अबाउट एग्ज़ाम, अबाउट रिजल्ट, कुछ भी जो उस 2 दिन में मेरे दिमाग में आ रहा था, वो मुझे सिर्फ एक चीज़ बोलती थी, चुप हो जा, पढ़, चुप हो जा, पढ़। मतलब एक होता है ना कि आपके थॉट्स को कोई सुन रहा है, एंटरटेन कर रहा है, एंड देन आपको अच्छा फील हो रहा है कि हाँ ठीक है ये मुझे सिंपथाइज़ कर रहा है। ऐसे नहीं करती थी वो सिर्फ मेरे साथ 2 दिन बैठी है, एंड देन उसने यही बोला कि सिर्फ पढ़, सिर्फ पढ़, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। सो उसने मेरे हर थॉट पे पॉज लगाया और सिंपथाइज़ करने के बजाय उसने बोला नहीं, नहीं सोचना, कुछ सोचना ही नहीं है, सब अच्छा होगा, बस पढ़ पढ़ पढ़। सो एवरी टाइम, मतलब ये 2 दिन मेरे को ऐसा होता था कि वो बोलती थी लेट के पढ़, बैठ के पढ़, वॉक करके पढ़, कैसे भी पढ़, मुझे सुना, मुझे कोई टॉपिक समझा, अगर तू ज़्यादा डर लग रहा है मुझसे बात कर, बट बात भी तुझे सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड करनी है, पढ़ाई से रिलेटेड करनी है, मतलब कोई टॉपिक मुझे समझा दे या जो तेरा अच्छा टॉपिक है वो मुझे बता दे ताकि तुझे अच्छा कॉन्फिडेंस आए। सो उसने मेरे 2 दिन बहुत हेल्प की गाइज, अदरवाइज़ वो 2 दिन मेरे बहुत ज़्यादा एनजाइटी और ओवर थिंकिंग में जाते, और बायो क्योंकि बहुत ज़्यादा हम पढ़ चुके होते हैं तो वो हो भी नहीं पाता। सो उसने मेरी हेल्प की। अगर आपके पास ऐसा कोई कंपेनियन है, आपके सिस्टर, ब्रदर, पेरेंट्स कोई भी है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ जस्ट ट्राई कि आपके अंदर कोई भी थॉट आए ना तो उसको स्टॉप करो। जैसे मेरी बहन मुझे स्टॉप करी थी, तो आप स्टॉप करो कि नहीं, मुझे सोचना नहीं है, मैं कुछ भी करूँ, पढ़ूँ, लिखूँ, नोट्स बस पलट लूँ, बट थॉट नहीं आने देना, बिकॉज थॉट आया गेम ओवर। किस थॉट के लूप में हम फंस जाते हैं, तो थॉट नहीं आने देना है। दीज आर द थिंग्स विच आई डिड इन लास्ट 6 days that helped me to score 630 out of 720 in 2024. And if any tip or any kind of things which you find helpful for you, just try it and don't regret it again. And thank you for watching, and I'll make another video for like what I did in on the last day, the need day.
So stay tuned and watch that video when I will upload it. And thank you for watching. Bye.